नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ रोज की तरह ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी, जहां रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज, जहां पे आपको होगी जम के कमाई। सबसे पहले ग्लोबल संकेत देख लेते हैं। तो ग्लोबल संकेत तो अच्छे हैं। यूएस के बाजार में अगर आप देखेंगे तो हल्की बढ़त देखने मिली। नैस्डैक और एसएनपी जो है उसमें फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई देखने मिली और उसी का इम्पैक्ट आप एसजीएक्स निफ्टी में भी देख रहे हैं, जहां पे हर निशान में कारोबार हो रहा है। करीब 25 पॉइंट के आसपास की तेजी है। 15,800 के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। कल ओवरनाइट यूएस मार्केट्स में जैसे कि मैं कह रहा था कि फिर से अच्छी हरकत देखने मिली। नैस्डैक खासकर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार सपोर्ट कर रहा है और देखिए अक्रॉस बोर्ड हरे निशान में कारोबार हुआ, ये बात अच्छी है। नो डाउट ऊंचाई से 180 अंक जो है डाउ फिसला है, लेकिन हरे निशान में बंद हुआ है, ये अच्छी बात है। सुबह सुबह एशियन मार्केट से भी क्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो वहाँ से भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अक्रॉस एशिया अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मार्केट्स जो है वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हालांकि हल्के हरे निशान में है, लेकिन हरे निशान में है, ये बात अच्छी है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर जो है वो भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सपाट काम कर रहे हैं। वहाँ भी कोई बड़ी चिंता की बात एटलीस्ट नहीं है। लेकिन एक बात है कि कल वीकली एक्सपायरी है, तो उसके पहले देखना होगा कि किस तरह का मूड जो है, माहौल जो है वो देखने मिलता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सेटअप तो ठीक ठाक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि हमेशा हम देखते हैं कि अच्छे अगर खुले तो सेकेंड हाफ में बिकवाली होती है। उसके बावजूद सारे स्टॉक्स मेरे जो है वो खरीदारी के हैं, क्योंकि खबरें बहुत है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है और क्या आज कुछ बेचा है? वरुण, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हर बार हमने पिछले 2 दिन से देखा है कि ऊपरी तरफ से बाजार में जो है थोड़ी-सी मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। लेकिन जो कैश के स्टॉक्स हैं वहाँ पर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा, और मेरी लिस्ट में भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारे कैश के स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक मैंने आज भी, कल भी मैंने चोला इन्वेस्टमेंट बिकवाली की राय दी थी, वहाँ पर करीब 1.5 से 2% की गिरावट रही। आज भी मैंने जो है सीमेंस यहाँ पर देखो, मैंने तो माफ़ कीजिएगा, जो सस्पेंस है वो तो खत्म कर दिया, लेकिन एक ही स्टॉक है जहाँ पर बिकवाली करनी है। चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया, मैं एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, तो एक स्टॉक का सस्पेंस तो आशीष ने खत्म कर दिया, लेकिन 9 स्टॉक का सस्पेंस आशीष की तरफ से अभी भी बाकी है और 10 स्टॉक मेरे तरफ से, तो 19 स्टॉक का सस्पेंस बाकी है। चलिए एक एक करके वो जो सस्पेंस है उसको रिवील करना शुरू करते हैं। तो कैश के काउंटर से शुरुआत करता हूं मैं। यूनिवर्सल केबल्स, ये वो काउंटर है जहां पे आपको खरीदारी करनी हो। देखिए आज मेरे टीम में, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मेरे टीम में कैश के वो काउंटर शामिल है जहाँ पे नतीजे काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं और वहाँ पे अच्छा टर्न अराउंड देखने मिल रहा है। और ये वो कंपनीज है जहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों अगर आप देखेंगे ना तो नतीजे बेहतरीन है। इसके लिए मैंने इन स्टॉक्स को अपने टीम में शामिल किया है। और यूनिवर्सल केबल्स उसमें एक काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 202 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 211 212 के आसपास के लक्ष्य आपको रखने हैं। 199 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आप इस कंपनी के नतीजे देखिएगा। रेवेन्यूज 372 करोड़ से बढ़ के 422 करोड़। कंपनी का जो मुनाफा है वो भी अगर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 19 करोड़ से बढ़ के 34 करोड़, और साल दर साल अगर आप देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आई है। तो उसका इंपैक्ट आज आपको इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने मिलेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 211 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं। तो आशीष, कैश में मैंने तो यूनिवर्सल केबल्स खरीद लिया है, आपने क्या खरीदा है? देखिए, मैं मिड कैप आईटी स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो मिड कैप आईटी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। कल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन यहाँ पर एक जोरदार ब्रेकआउट देखने को मिला, और पिछले दिनों में भी अगर आप देखें तो इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। मैंने चुना है बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल आखिरी 1-1.5 घंटे में अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में खरीदारी भी आई है, और स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो डेली और वीकली का काफी बढ़िया और अच्छी तेजी यहाँ पर सस्टेनेबल बेसिस पर देखने को मिल सकती है। तो ना कि सिर्फ इंट्राडे में, मान लो कि करीब 3 से 4 दिन का व्यू बनाकर भी आप इस स्टॉक पर पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं। 392 के आसपास की जो है क्लोजिंग है, और जब तक 383 के ऊपर बना हुआ है तब तक जो खरीदारी करने वाले हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही है। 383 के नीचे फिसलेगा तो एक बार दोबारा रिव्यू करना होगा, लेकिन यहाँ से जो टारगेट मुझे नियर टर्म में विजिबल हो रहा है वो है करीब 424 रुपए का। तो 393 की क्लोजिंग, 424 रुपए का लक्ष्य होगा। 383 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिरला सॉफ्ट दिन के दौरान तेजी दिखा सकता है। तो चलिए हम अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है आज का फ्यूचर। और शो की शुरुआत में इसका नाम मैंने बता दिया। इतना उत्साहित हो गया था वरुण, कल काफी मेहनत के बाद मैंने एक स्टॉक चुना था, मतलब बिकवाली के लिए। मैं ढूंढ रहा था कि जो है कन्विंसिंग सेल आइडिया होना चाहिए, जहाँ पर स्ट्रक्चर पर भी नजर आए। ऐसा नहीं कि बाजार में गिरावट है तो एनबीएफसी बेच दो, वो वैसा वाला हिसाब नहीं था। मैं स्ट्रक्चर ढूंढना चाहता था। तो सीमेंस यहाँ पर डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक बन चुका है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि काफी बेरिश माना जाता है। और हेड एंड शोल्डर की तीव्रता तब बढ़ जाती है जब अच्छी खासी तेजी के बाद जो है कि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होता हुआ नजर आए। हालांकि अभी तक जो है इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सिग्नल पैटर्न बन चुका है, कंफर्मेशन तब होगा जब ब्रेकडाउन होगा
और ब्रेकडाउन हो सकता है कि आज अगर बाजार में सेकंड हाफ में आपको गिरावट देखने को मिले तो जो कमजोर स्टॉक है वहां पर बिकवाली होती है। तो 2002 रुपए के आसपास की जो है फ्यूचर में क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है 1950-1957 के आसपास है। तो उस स्तर पर आपको बिकवाली करनी है 1957 के लक्ष्य के लिए, और 2034 रुपए का आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा। ओके, तो सीमेंस में बिकवाली की सलाह है। और आशीष, आपको हेड एंड शोल्डर मिला, इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिला क्या? अच्छा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं मिल रहा है वरुण, मैं काफी तलाश कर रहा हूँ इसके, क्योंकि बहुत अच्छा पैटर्न होता है जब इसका ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया तेजी आती है। चलिए ठीक है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर मैंने क्यों पूछा ये आप चाहिए तो आशीष के ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। चलिए बहरहाल आगे की स्टॉक्स की बात करते हैं। और फ्यूचर्स में मेरे तरफ से एक खरीदारी की कॉल है और वो है सेल, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। क्योंकि देखिए खबरें ये हैं कि जो हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसको और बढ़ाया गया है, दिसंबर तक इसको एक्सटेंड किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको अक्रॉस स्टील कंपनी जो है वो देखने मिलेगा। नैल्को ऑलरेडी बैन में है पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद। मुझे लगता है सेल अगला कैंडिडेट है जो जल्द से बैन में जा सकता है। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा फ्यूचर्स में 136 के लक्ष्य के लिए 128 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में एक एफएमसीजी काउंटर गोदरेज कंज्यूमर्स, इसका 880 ऑलमोस्ट एट द मनी है, 881 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, 878 के आसपास मेरे ख्याल से इस कंपनी का जो कैश का लेवल है वो है। इसके लिए 880 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदेगा। 36 के लक्ष्य के लिए 27 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर ये है कि सरकार ने जो पाम तेल है उसके ऊपर जो ड्यूटी लग रही थी उसको कम किया है। देखिए इंडिया अराउंड 80-90% के आसपास जो पाम तेल है उसको इंपोर्ट करता है, और ये जो एफएमसीजी कंपनी है, खासकर जो साबुन बनाती है कंपनी HUL, गोदरेज कंज्यूमर्स, इनके लिए पाम तेल जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय में पाम तेल की जब कीमतें बढ़ी थी तो इन कंपनीज़ को प्राइस हाइक लेना पड़ा था। अब अगर इन कंपनीज़ ने प्राइस नहीं घटाया और इन लेवल्स पे भी रहा तो मार्जिन पे फायदा होगा, और अगर प्राइस घटाया तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज़ की जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी होगी। एनी विच वेज विन विन सिचुएशन है एफएमसीजी कंपनीज के लिए। इसके लिए HUL, गोदरेज कंज्यूमर्स, ज्योति लिमिटेड, ये तमाम वो एफएमसीजी काउंटर्स है जो उसको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। HUL क्योंकि आशीष ने ले लिया था, इसके लिए गोदरेज कंज्यूमर्स मैंने लिया है। 880 का कॉल ऑप्शन लीजिएगा। 36 के लक्ष्य के लिए 27 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। आशीष, ऑप्शंस में आपके तरफ से देखिए स्टील स्टॉक्स का जो तर्क आपने समझाया मुझे कन्विंसिंग नजर आ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही। और टाटा स्टील यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। करीब करीब 1180 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करके चलिए। इसके पीछे का कारण तो आपने काफी अच्छे तरीके से वरुण समझा ही दिया है। तो इसकी तेजी देखने को मिलेगी। टाटा स्टील को मैंने चुना है। 57 रुपए का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब करीब 35 रुपए का। मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान जो है इस कॉल ऑप्शन में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और इसको होल्ड भी कर सकते हैं आप अपने स्टॉप लॉसेस को जो है ट्रेल करके। क्योंकि स्टील स्टॉक्स में हमने देखा है कि 1-2 दिन साइडवेज मूवमेंट आता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अप ट्रेंड है वो दोबारा रिज्यूम होता है। तो अब एक खबर है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। टाटा स्टील 1180 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो चलिए, कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शन के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली कैटेगरी होगी टेक्नोपिक। पहले आशीष से ले लेते हैं उनका टेक्निकल कॉल। आशीष बताइए। देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है सी क्लास टी पाइप्स। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर टेक्निकली अगर आप देखें तो काफी बढ़िया नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा डेली चार्ट पर आपको विपसॉज नजर आएंगे, लेकिन वीकली चार्ट काफी क्लीन है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं मान लूँ कि अच्छी सस्टेनेबल तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 218 की जो है कल की क्लोजिंग है। 245 पहला हर्डल होगा। अगर 245 पार कर गया वरुण तो और भी तेजी स्टॉक पर देखने को मिल सकती है। दोबारा रिव्यू करेंगे। 245 पार होने के बाद हो सकता है कि इस स्टॉक को दोबारा हम अपनी लिस्ट में शामिल करें, लेकिन पहला प्राथमिक लक्ष्य होगा 245। और जब तक 210 के ऊपर बना हुआ है तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को डरने की या फिर रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। 210 का स्टॉप लॉस लगाकर श्री क्लास टी पाइप्स इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए, तो टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है NIIT लिमिटेड। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 290 के इंट्राडे के लक्ष्य के लिए 274 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इनफैक्ट अब से अगर 3-4 दिन तक भी आप होल्ड करेंगे स्टॉक को तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि 300-310 के आसपास के लेवल जो है टेक्निकली आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। इंट्राडे 290 के लक्ष्य के लेके चलिएगा। 274 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अब बात करते हैं फंडामेंटल काउंटर के। फंडामेंटल एक स्टॉक पसंद है वो है हुडको। आपको यहाँ खरीदारी करना है। 58 के लक्ष्य के लिए 54 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 55 के आसपास ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। नतीजे आए हैं कंपनी के, नतीजे बेहद ही शानदार है। मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है।
करीब 15-20% के आसपास की बढ़ोतरी जो है इस कंपनी के मार्जिन में देखने मिली है। सेल्स नो डाउट थोड़ी बहुत कमज़ोर रही है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और मुनाफा देखिए यहाँ पे जोरदार बढ़ोतरी हुई है। 441 करोड़ से बढ़ के 526 करोड़ पे आया। करीब 19-20% के आसपास की बढ़ोतरी जो है इस कंपनी के मुनाफे में देखने मिली है। इसका इम्पैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा, इसके लिए आज आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष, आपका फंडा पिक। देखिए, फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। जैसा कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मिड कैप आईटी स्टॉक जो है काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर अगर आप देखें तो बीएफएसआई वर्टिकल को काफी बढ़िया तरीके से केटर करती है। दुनिया भर के जो दिग्गज बैंक्स हैं इनकी आईटी सर्विस लेती है, भारत में भी इनकी पकड़ काफी बढ़िया है और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जो नियर टर्म में मुझे टारगेट विजिबल हो रहा है वो करीब 690 रुपए का। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 582 रुपीज का न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर स्टॉक में। और वैसे भी देखिए, बाजार में जब भी थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है ना वरुण, तब मिड कैप आईटी स्टॉक जो है या फिर आईटी एफएमसीजी इन स्टॉक्स में जो खरीदारी का रुझान है वो बढ़ते हुए नजर आता है, तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में आप खरीदारी करेंगे। अब वक्त है हमारी अगली कैटेगरी यानी निवेश के लिहाज से इन्वेस्टमेंट पिक का, और यहाँ पर क्यूएसआर सर्विस दिग्गज दुनिया भर की कंपनी जो है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, क्योंकि इनके पास मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज है। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी है। पैंडेमिक के दौरान भी अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है, क्योंकि इनकी जो डिलीवरी चैनल्स हैं काफी स्ट्रांग है। इनकी पकड़ प्रेजेंस भारत में अगर आप देखें तो लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। हालांकि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में अगर आप देखें तो केवल सदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही इनके पास मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है, लेकिन कारोबार काफी बढ़िया चल रहा है और लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है मुझे लग रहा है बहुत ही शानदार है। अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा। 12 से 18 महीने का समय देंगे तो करीब 780 रुपए के तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। निवेश के लिहाज से वेस्टलाइफ डेवलपमेंट इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, तो 12 से 18 महीने में वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट आपको 780 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, लेकिन 3 महीनों में ही प्रताप स्नैक्स आपको करीब 900 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। 670 के आसपास एक काउंटर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। देखिए, वैसे भी ये स्टॉक जो है उसके वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं और मेरे ख्याल से जो आईपीओ में लिस्टिंग हुई थी उसके बाद से उन लेवल्स तक ये काउंटर पहुंचा नहीं है। उससे काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रही है। नो डाउट हम लॉकडाउन की बात करते हैं और जब ओपन अप होने की बात करते हैं तो होटल कंपनीज की बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, लेकिन प्रताप स्नैक्स जैसे कंपनीज जो है उसको भूल जाते हैं, जबकि इसका भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है वो अनलॉक से होता है। क्योंकि ये जो स्नैक्स बेचते हैं बेसिकली वो काफ़ी सारी दुकानों में बेचा जाता है, स्कूल्स में बेचा जाता है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे बेचा जाता है। स्कूल्स तो नो डाउट अभी खुलेंगे नहीं, लेकिन हाँ जो दुकानें खुलेंगी और खासकर जो रेलवेज अगर ओपन अप होती है तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो इस कंपनी को मिलता है। साथ ही साथ 2 बड़े कॉस्ट है इस कंपनी के लिए, याद रखिए। एक तो जो टॉय ये इनके प्रोडक्ट्स के अंदर मिलते हैं वो, और दूसरा जो पाम ऑयल है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पे पड़ता है। और अगर पाम ऑयल पे जो ड्यूटी कम हुई है उसका बहुत बड़ा फायदा जो है प्रताप स्नैक, डीएफएम फूड जैसी कंपनीज को होगा। इसके लिए इंट्राडे के लिए तो आपको खरीदना है, लंबी अवधि के लिए लेके चलेंगे तो भी आपको काफ़ी फायदा होगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 3-4 महीनों में 900 के आसपास के लेवल आपको एक काउंटर दिखा सकता है। तो प्रताप स्नैक्स वो काउंटर है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे और यहाँ पे नतीजों पे फोकस है। एचओईसी के नतीजे आए हैं और यहाँ पे देखिए सेल्स भले 12% गिरे हैं, लेकिन मार्जिन्स देखिए इस कंपनी के 30% से बढ़ के 41% पे आए हैं और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 75% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 12 करोड़ से बढ़ के करीब 21 करोड़ के आसपास आया है। और वैसे भी कच्चे तेल में जो उछाल देखने मिल रहा है उसका इम्पैक्ट भी आज एचओईसी पे देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 123 के लक्ष्य ले 116 का स्टॉप लॉस रखना है। चलते आशीष के न्यूज़ के दम पे स्टॉक पे। आशीष बताइए। देखिए, मैंने चुना एचयूएल और आपने शुरुआत में बता दिया था कि स्टॉक मेरी लिस्ट में शामिल है। जैसे कि हम शो की शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं लगातार कि पाम ऑयल की जो कीमतें घटी हैं उसका फायदा एफएमसीजी इस कंपनी को देखने को मिलेगा। इसमें से एचयूएल भी एक बड़ा बेनिफिशियरी है और कल आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो बड़ा स्पाइक भी आया स्टॉक में। तो 2562 रुपये की लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं और 2470 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, न्यूज़ पे दम पे हो चुका है खत्म। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो कि है माई चॉइस कैटेगरी। और तीनों खरीदारी के कॉल और तीनों नतीजों के दम पे है। सबसे पहले मुरुदेश्वर सिरामिक्स 30 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 28 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आई है। 3.7 करोड़ के घाटे के मुकाबले 5 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया है। 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले जो कंपनी का एबिटा है 1 करोड़ के घाटे के मुकाबले 9 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। हाईटेक गियर्स यहाँ पे खरीदारी करना है 270 के लक्ष्य के लिए। इस कंपनी के नतीजे जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे कंपनी के जो मुनाफा है 2.9 करोड़ पे आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 50 लाख का घाटा कंपनी ने किया था। पिछले क्वार्टर में भी करीब 40 लाख का ही मुनाफा कंपनी ने किया था, तो उसके मुकाबले काफ़ी बेहतरीन नतीजे हैं। इसके लिए खरीदारी करना है 270 के लक्ष्य के लिए। और GOCL कॉर्प यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 280 के लक्ष्य के लिए। 263 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे काफ़ी बेहतरीन है।
वाई अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 13.8 करोड़ से बढ़ के 27.5 करोड़ पे आए हैं और क्वार्टर भी 15.5 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है वो बढ़ के करीब 27.5 करोड़ पे आया है। तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ भी खरीदारी करना है 280 के लक्ष्य के लिए। चलिए माय चॉइस में मेरे पास भी तीनों स्टॉक जो है खरीदारी के। सबसे पहला स्टॉक है स्पाइसजेट। ये स्टॉक मैंने कल भी आपको बताया तो करीब 3% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। इस तेजी के साथ हमारे व्यू का कंफर्मेशन हुआ है और अब मैं मान रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा पोजिशनल तौर पर भी प्ले करके चल सकते हैं। 82 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। आप रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेंड बहुत फेवरेबल नजर आ रहा है। 108 रुपए का पोजिशनल तौर पर लक्ष्य होगा और जब तक 77 रुपए 80 पैसे के ऊपर बना हुआ है तब तक रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी तेजी स्पाइसजेट में देखने को मिलेगी। दूसरा स्टॉक है GIC-RE। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो कैंडल्स है काफी स्क्वीज आउट हो चुकी है और मैं मान लूँ किसी भी तरफ ईदर ऑफ द साइड एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वेट करेंगे ब्रेकआउट पर तो 214 रुपए के लक्ष्य के लिए GIC-RE यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 199 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में BEL। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाकर खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय नौसेना के साथ इन्होंने जो है MOU साइन किया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका भी असर है और टेक्निकली भी दम है स्टॉक में। तो 190 रुपए का लक्ष्य होगा। 166 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते हैं हमारी टीम्स पे। कैश का काउंटर है यूनिवर्सल केबल्स। बेहतरीन नतीजों के चलते यहाँ खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में सेल में खरीदारी करना है। ऑप्शंस गोदरेज कंज्यूमर्स का 880 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। टेक्निकली NIIT लिमिटेड पसंद आता है। फंडामेंटली बेहतरीन नतीजों के चलते हुडको में आपको खरीदारी करना है। निवेश करना है प्रताप स्नैक्स में। 3 महीने में 900 के लेवल दिखा सकता है। खबरों में HOEC है, यहाँ पे खरीदारी करना है। और माय चॉइस में बुरुदेश्वर सिरामिक्स, हाईटेक गियर्स, GOCL कॉप। नतीजे आए, तीनों कंपनियों के नतीजे बेहतरीन हैं, इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है। और आज का बेस्ट पिक हुडको का है। नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन आए हैं, उसके चलते आज एक रनअप आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। 58 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 54 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए कि आज का स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। सीमेंस में ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील में 1180 का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली श्रीकालास्टी पाइप्स ये काफी शानदार नजर आ रहा है। 245 का लक्ष्य होगा। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है। 690 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट निवेश के लिहाज से काफी बढ़िया। 780 रुपए का लक्ष्य होगा। और पाम ऑयल के इंपोर्ट ड्यूटी घटने का असर देखने को मिलेगा FMCG स्टॉक्स में। मैंने चुना HUL। स्पाइसजेट में तेजी आएगी। 108 रुपए का लक्ष्य होगा। GIC-RE 214 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। BEL भी अगर आप देखें तो बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, श्रीकालास्टी पाइप। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। मैं मान रहा हूँ कि अगला जो रेजिस्टेंस है 245 है। स्टॉक में खरीदारी करेंगे।